हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने GIMP जो सॉफ्टवेयर है गिम्प, ठीक है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस यानी कि उसको ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के बाद इमेज रिलेटेड सेटिंग्स हमने देखा था कि कोई भी इमेज हम इंसर्ट करते हैं उसको कैसे कंप्लीट विंडो पे शो करना है, उसमें कुछ चेंज करना है, उसका रिजोल्यूशन चेंज करना है, उसका स्केल चेंज करना है, उसको रिसाइज करना है। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, तो वो एक सिंपल सा था। तो लास्ट वीडियो से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो इमेज हम फाइनलाइज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और उसको फर्दर हम जब सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, सच दैट आपका लिटिल बिट रिवीजन होता रहे। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं GIMP इंटरफेस के बारे में, ड्राइंग टूल्स के बारे में। यानी कि इंटरफेस से मेरा मीनिंग है कि जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो आप उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके आपके पास उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपका लुक एंड फील सॉफ्टवेयर का कैसा होता है, दैट इज इंटरफेस। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो GIMP है 2.10 वर्जन। तो जब ये ओपन होता है तो आप देख रहे हो किस तरीके से GIMP ओपन होने के बाद में इसका फर्स्ट लुक कैसा आपको नज़र आता है। ठीक है, ये आपकी फाइलें कॉन्फ़िग होगी और अब ये ओपन हो जाएगा। देखिए, तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस, यानी कि हम जो हम इससे इंटरेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर से, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ऊपर टाइटल बार है, नैन आपका डिफरेंट जो ये मेन्यू बार है जिसमें आपके ऑप्शंस है, फाइल से रिलेटेड, एडिट, सेलेक्ट, व्यू, इमेज। ठीक है, इमेज के बारे में कल हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल भी हम परफॉर्म करेंगे। तो आज हम इस इंटरफेस के बारे में एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, और उनका यूज कैसे करना है वो हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे और आपके सिलेबस का वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कवर करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है, यानी कि जब आप पहली बार देखते हैं ड्राइंग टूल जो इसका होता है जिसमें आप ड्राइंग रिलेटेड वर्क कर लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो जो GIMP है टूल है दैट, उसके जो मेन पैनल हैं, ठीक है, डॉक्ड विद वैरायटी ऑफ फंक्शनलिटी और डायलॉग बॉक्सेस। ठीक है, तो डॉक्ड वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। यानी कि डॉकिंग सॉफ्टवेयर में बहुत कम सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबिलिटी होती है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में जो है सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो एक ही जगह फिट रहते हैं, यानी कि आप उसमें कोई कस्टमाइज नहीं कर सकते। और डॉकिंग से ये होता है कि हमें जो ऑप्शन जिस टाइम चाहिए उसका एक जो मिनिमाइज वर्जन है वो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एंड डायलॉग बॉक्सेस का, तो जो डिफरेंट पैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो काम जिनसे हम काम करते हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट वन है दैट इज सबसे पहला टूल बॉक्स। हमारे पास टूल बॉक्स होता है जिसमें आपके डिफरेंट जो आइकन बटन्स बने होते हैं, सेलेक्टिंग टूल्स होते हैं। यानी कि आप जैसे ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके डिफरेंट सिलेक्शन से रिलेटेड हैं। तो ये सारा टूल बार होता है जिसमें आप जिसका यूज़ करते हो आप कोई भी मैं कहूँ कि मल्टीमीडिया डिज़ाइन आपको करना है, कोई अच्छा पैम्पलेट डिजाइन करना है, तो आप इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा टूल ऑप्शंस आपके पास होता है कि टूल्स में आप जाके और उसको जो डॉक विंडो रेंडर ऑप्शन होता है उस फीचर का आप यूज कर लेते हैं। यानी कि जो सिलेक्टेड जो टूल आप सेलेक्ट करते हैं उसको आप यहाँ पे अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। इमेज मैनिपुलेटिंग विंडो है जो कि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, यानी कि जिससे हम अपने इमेज रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज करते हैं, जैसे उसका स्केल चेंज करना है, रिजोल्यूशन चेंज करना है, ठीक है। लेयर डायलॉग बॉक्स होता है आपके पास में, यहाँ पे देखिए लेयर्स का ऑप्शन होता है कि आप एक से ज़्यादा इमेजेस यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट लेयर्स में करो। यहाँ एक ही लेयर में सब लेयर का भी आपके पास प्रोविज़न होता है, आप सब लेयर बना सकते हैं जिसको हम चैनल भी कहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको, टर्म्स आपको याद रखनी है कि किस तरीके से आप सच दैट एग्जाम में आप अच्छे से उसको लिख पाओ, ठीक है। तो दिस अलाउ मल्टीपल इमेज टू बी स्टैक्ड ओवर ईच अदर। एक से ज़्यादा इमेज को आपको स्टैक करनी है, यानी कि एक दूसरे के साथ यूज करनी है। आपको एक मैं कहूँ एक बढ़िया सा हैट बनाना है और साथ में
सन भी दिखाना है, क्लाउड्स भी दिखाने हैं, बर्ड्स भी दिखाने हैं, तो आप वो सारी चीज़ें करेंगे तो उस केस में आपको क्या होगा, एक से ज़्यादा इमेज को स्टैक करना पड़ेगा और वो आप लेयर्स के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक लेयर के अंदर आप सब लेयर भी बना सकते हैं जिसको हम चैनल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चैनल क्या होता है, जो सब लेयर होता है उसको हम चैनल भी कहते हैं। ठीक है, RGB फॉर्म में होता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हैं। पाथ एंड आर्क्स करो, ये जो पावरफुल टूल होते हैं, कई बार आपको लाइन ड्रॉ करना होता है, कोई आर्क ड्रॉ करना होता है, कर्व ड्रॉ करना होता है, तो ये भी डिफरेंट ऑप्शंस आपको पेंट में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप उनका यूज करके ड्राइंग आपकी जो है वो और अच्छी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ब्रश का ऑप्शन होता है, पैटर्न्स और आपके डिफरेंट ग्रेडियंट्स भी आप यूज कर सकते हो। यानी कि कोई इमेज में आप फिल करना चाहते हैं, बैकग्राउंड फिल करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड को लाइट या डार्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे आप उनका यूज कर सकते हैं। एंड साथ ही जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंट पैटर्न्स और आपके पास ग्रेडियंट्स यूज होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो कोई भी इमेज के साथ में उसको शो करने के लिए। ठीक है, सो जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे टूल ऑप्शंस है, लेयर्स, चैनल्स है, ब्रश पैटर्न्स, ग्रेडियंट्स है, ये डॉकेबल होते हैं। डॉकेबल का मतलब क्या है, इनको हम इधर उधर सेट कर सकते हैं हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड जो डॉकेबल नहीं होते हैं वो यानी कि फिक्स होते हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। सो डॉक्स आर द कंटेनर फॉर परसिस्टेंट डायलॉग्स एंड द नॉन परसिस्टेंट डायलॉग्स, जैसे कि इमेज विंडो है, प्रेफरेंस डायलॉग्स हैं, इनको हम डॉक नहीं कर पाते, आर नॉट अ पार्ट ऑफ डॉक्स। ठीक है, तो डॉक टर्म जैसे मैंने कहा ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका लुक एंड फील आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसमें जो भी आपके पास अवेलेबल यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे मैं जाता हूँ विंडोज़ में और यहाँ पे डॉकेबल डायलॉग है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉकेबल डायलॉग जो है जैसे टूल ऑप्शन है, तो आप इस पे जाएंगे तो ये टूल ऑप्शन है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं इनको। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल चैनल्स है और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस वो हैं जिनको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और साथ ही आप इनको ऐसा नहीं है कि आप ये जो पोर्शन है आपका सेलेक्टेबल होता है, यानी कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास होता है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि आपका जो डॉकेबल नहीं होता है, यानी कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो उनको आपको देखना है। जैसे मैं हाइड ड्रॉ करूँगा तो ये जो डॉकेबल आपके विंडोज होंगी, फॉर एग्जांपल ये विंडो है तो ये हाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट जो ऑप्शंस थे वो आपके हाइड हो गए हैं क्योंकि ये सारे डॉकेबल थे। आप इनको रिमूव कर सकते हो या फिर दोबारा भी यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस एरिया को वापस ले आओगे तो वो ऑप्शंस आपके पास में फिर से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये डॉकेबल होते हैं, दैट्स वाई ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जैसे मैं कहूँ इमेज आइकन है। ठीक है, इमेज में अगर जैसा हमने देखा था कि आपके पास कोई इमेज है या आप कोई इमेज यूज कर रहे हो तो इसका जो पार्ट होता है वो आपका डॉकेबल नहीं होता है, तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हो। यहाँ पे उसका शॉर्टकट आप यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, जो डायलॉग होता है और डॉक होता है। तो डॉकेबल जो होते हैं उससे हमारा काम करना आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा वर्किंग अगर एरिया है, जैसे मैं कोई इमेज इंसर्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे आ गई है। नाउ जो इमेज हमारे पास है, अब मैं इमेज से रिलेटेड कोई सेटिंग करता हूँ और इसको आप देखेंगे कि जो स्केल इमेज का ऑप्शन है तो ये आपका डॉकेबल नहीं है। मैं अगर इसको चाहूँ यहाँ पे लेके आना तो आप देखेंगे ये सिर्फ यहाँ पे
इसी विंडो के फॉर्मेट में रहता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे डॉक नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे इसको एडजस्ट नहीं कर सकते कि इस पे काम करने के लिए परमानेंट हम इसको यहीं पे रखें। ठीक है, तो जो डॉकेबल होगा वो आपका यहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है डॉकेबल का और जो डायलॉग होते हैं उनका। ठीक है, तो डॉकेबल डायलॉग्स हैं या फिर ठीक है टूल बॉक्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। और डॉकेबल को समझ आ गया होगा आई थिंक कि डॉकेबल जो होते हैं वो आपके डिफरेंट जो आप बात करते हो, जैसे ये वाला पाथ वाला है, तो आप इसको ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे आ गया पाथ वाला, ये डॉकेबल कहलाता है। ठीक है, जैसे ये चैनल्स हैं, क्योंकि ये यहाँ एडजस्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये डॉकेबल है और जो इमेज वाला था वो मैं यहाँ पे सेट कर रहा था, तो क्या यहाँ पे सेट हो पा रहा था? जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा था उसको, तो वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो डॉकेबल नहीं था। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं हम उनको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, और होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टूल बॉक्स के बारे में, GIMP टूल बॉक्स के बारे में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपका कोई समस्या आती है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।